हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी फ्रेंड्स। सो आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ सीरीज को। सो इन द प्रीवियस टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आइडेंटिटी इनकम्प्लीट। सो आज के टॉपिक में हम पर्सन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। पर्सन का क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है, क्या बेसिक पर्सन की आइडेंटिटी, पर्सन क्या होता है, क्लियर। देन द नीड एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सन, क्लियर। सो देखिए, बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो फ्रेंड्स, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए फ्रेंड्स, पर्सन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता है पर्सन क्या है, लेकिन अगर मैं आपको डिफाइन करने को कह दूँ, आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। जो चीज़ देखने में जितनी सिंपल होती है उसको एक्सप्रेस करना, एक्सप्लेन करना उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। तो पर्सन के रिलेटेड में एक है चीज़ जो आप देख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग इज़ अ रैशनल बीइंग, रैशनल बीइंग एंड दिस इज़ द मेन एलिमेंट दैट डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर एनिमल्स। बहुत जीव जंतु हैं दुनिया पे, बहुत एनिमल्स हैं। ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो व्हाट, अ रैशनल बीइंग। रैशनल जो तर्क कर सकता है, देख सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, क्लियर, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकता है, प्लान कर सकता है। रैशनल, सुलझा हुआ, या फिर जो समझे चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग एक्ट करे, ठीक है। और काफ़ी सारी बातें आती है रैशनल बीइंग में। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक रैशनल बीइंग है, और यही मेन फैक्टर है, मेन एलिमेंट है जो ह्यूमन बीइंग को बाकी सभी एनिमल्स से डिफ्रेंशिएट करता है, क्लियर। सो पर्सन्स क्या होते हैं बेसिकली? पर्सन्स आर दोज बीइंग्स दैट आर कॉन्शियस, that are aware, that has emotions, clear, that has emotions। अब कॉन्शियस हर चीज़ के रिलेटेड आपको पता है, आपके आगे पीछे क्या हो रहा है उसके रिलेटेड आप कॉन्शियस रहते हैं, खुद का पता है, सामने वाले का पता है, अवेयर रहते हैं आपके सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें होती हैं, कोई एक्टिविटीज़ आने वाली हैं, क्लियर, आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, व्हाटसोएवर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अवेयरनेस चीज़ों के रिलेटेड। देन इमोशंस होते हैं, है ना। देन हम कह सकते हैं कि फील्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंसेशंस। कई बार हमें बैठे बैठे वैसे ही डर लगने लगता है, हम बोलते हैं यार आज नेगेटिव सी वाइब्स आ रही हैं, पता नहीं क्यों नेगेटिव नेगेटिव सा फील हो रहा है। होता कि नहीं सभी के साथ? कमेंट करके बताओ मुझे जिन जिन के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ होता है ऐसा। सो हमें फीलिंग होती है कि आज बिना किसी बात के ही हमें पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं, हम खुश हो जाते हैं, और बिना किसी बात के ही हमें नेगेटिव सेंसेशंस होने लगती हैं। तो दिस इज़ व्हाट मेक्स अस अ पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग। अब देखिए, कोई भी इंसान है, ठीक है, जो भी पैदा होता है, दैट इज़ इन्फेंट हम बोलते हैं उसको। वो पर्सन कैसे बनता है? जब उसको अपने अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया का पता होता है। कैसे पर्सन बनता है? इनर वर्ड प्लस आउटर वर्ड। जब वो इन दोनों को समझने लगता है, क्लियर, इन दोनों का उसको पता होता है। इनर वर्ड, कॉन्शियस, अवेयर, इमोशंस, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनर वर्ड। और आउटर वर्ड में भी क्या आती है कि वो सामने वाली चीज़ को, आउटर वर्ड को देख के कॉन्शियस। ये एग्जाम्पल्स पर डिपेंड करता है। इसमें हम इनर की भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, आउटर की भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्लियर। तो जो इनर और आउटर वर्ड को समझता है उसको हम क्या कहते हैं? पर्सन। दोनों चीज़ों को मिलाकर, माइंड, बॉडी एंड सोल। जितना ज़्यादा डीप हम इसके कंसेप्ट में चले जाएंगे उतना ही डिटेल्ड माइनर डिटेल्स ऐड होंगी और वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगी। सो इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, क्लियर। सो समझ में आ गया ये सारा कंसेप्ट पर्सन का। और चीज़ क्या होती है? ह्यूमन बीइंग्स में बिहेवियर भी तो होता है। मेन पर्सन में बिहेवियर सभी में होता है, लेकिन बिहेवियर को कंट्रोल करना, दैट इज़ अ पर्सन।
पर्सन वो है जिसमें ये फीचर्स होने चाहिए, दोज बींग्स हु हैव दिस। क्लियर? ऐसे नहीं है कि आप लोगों को गुस्सा आ जाता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप पर्सन नहीं है। अरे इतना भी कुछ नहीं होता है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो बाकी चीज़ें तो हैं ना आपके अंदर, इमोशंस हैं, अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, पॉजिटिव नेगेटिव सेंसेशंस होती हैं, अंदर बाहर की दुनिया की जानकारी है। क्लियर? ये चीज़ समझ में आ गई? अब देखें हम इसकी डेफिनेशंस। एन इंडिविजुअल सब्सटेंस ऑफ अ रैशनल नेचर। क्या होता है एक पर्सन? अकॉर्डिंग टू बोएथियस, अ पर्सन इज एन इंडिविजुअल सब्सटेंस ऑफ अ रैशनल नेचर। वही जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रैशनल बीइंग होता है, यही डिफ्रेंशिएट करता है। तो रैशनल नेचर होता है ना, वो इंडिविजुअल सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ पर्सन। साइकोलॉजी में क्या डेफिनेशन है पर्सन की? अ पर्सन इज समथिंग विद बोथ मेंटल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? तो ये दोनों डेफिनेशंस आपको लर्न भी करनी है। अगर इसके रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, पेपर में आता है, तो ये चीज़ें आपको लिखनी ही हैं। क्लियर? डेफिनेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी विल सी द नीड इन फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन। क्या ज़रूरत है पर्सन की फॉर्मेशन करने के लिए? देखिए, ह्यूमन बींग्स आपको पता है किसको बोलते हैं? हमें ऐसे लगता है कि ह्यूमन बींग्स पर्सन को बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स आर द वन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है? एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स को पर्सन बनाने के लिए, ठीक है, एक रैशनल बींग बनाने के लिए ज़रूरत है, वो क्या नीड है हम देखते हैं। फॉर द मेंटल डेवलपमेंट। अब देखिए, पर्सन को मेंटली और फिजिकली एज एज गोज़ बाय, ठीक है, एज आवर एक्सपीरियंसेस गोज़ बाय, जिस तरह हमारी लाइफ मूव ऑन करती है, हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, तो ये चीज़ें हमारी डेवलप होती हैं। क्यों डेवलप होती हैं? क्योंकि हम चीज़ें सीखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। तो मेंटल डेवलपमेंट में आ जाता है लाइक बीइंग कॉन्शियस, रैशनल होना हम सीख जाते हैं, हमारे थॉट्स इंक्रीज होते हैं, हम प्लानिंग करने लगते हैं, स्कीम्स हमें समझ में आने लगती हैं। क्लियर? देन सेंस ऑफ सेल्फ, खुद के बारे में हम सोचने लगते हैं, जानने लगते हैं। देन फिजिकल डेवलपमेंट में नेचुरली अबाउट आवर वेलबींग, ठीक है, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमें लाइक वी शुड लुक गुड, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट होना, हेल्दी हो हम। देन नेक्स्ट इज अवेयर ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी। अवेयरनेस हो सके एक पर्सन की फॉर्मेशन में, क्या पॉइंट है? अवेयर हो सके हम खुद के बारे में, हमारी पहचान क्या है, क्या हमारे रिलेटेड व्यूज़ हैं लोगों के, वो हमें क्या बनाती है? पर्सन बनाने की तरफ ले जाती है, फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन। देन हम सोशलाइज हो सकें, यानी कि सोसाइटी में रहने के लायक, प्रॉपर सोसाइटी में खुद को ढाल सकें। ये नीड है फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन की, ताकि वो एक जो इंडिविजुअल है ना, वो इतना प्रॉपर हो जाए, क्या कहते हैं उसको, कंप्लीट हम बोलते हैं ना जिसको, कि वो आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाए कि वो एक पर्सन बन चुकी है। क्लियर? तो सोशलाइज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सोशलाइज कैसे होगा? बाय वेरियस एक्सपीरियंसेस, वेरियस फैक्टर्स, ठीक है, तो वो फिर क्या बन जाएगा? पर्सन। देन बी रैशनल बीइंग ऑफ द वर्ड। ये वर्ड तो आप ना मिस ही नहीं करेंगे, रैशनल बीइंग, रैशनल नेचर। क्लियर? तो रैशनल बीइंग ऑफ द वर्ड, दुनिया का रैशनल पर्सन बन पाए, इसलिए हमें इसकी नीड है फॉर्मेशन ऑफ पर्सन की। क्लियर? ये चीज़ ज़्यादा क्लियर तो नहीं होगी, लेकिन जितना समझाया उतना समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब कंसेप्ट ही बड़ा डिफरेंस है ना, इसको एक्सप्लेन करना बिल्कुल छोटे छोटे से डिफरेंस है सभी पॉइंट्स में। तो वो इतनी डिटेल में आप लोग अभी मत जाइएगा, एग्जाम्स आ चुके हैं आपके। जितना मैंने समझाया बस इतना समझ लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नाउ फाइनली वी विल सी द डिटर्मिनेंट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन। तो डिटर्मिनेंट्स देखिए, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग क्या है। इन केस यू मिस्ड दैट, मैं आपको बता देती हूँ। डिटर्मिनेंट्स वो चीज़ें हैं, वो फैक्टर्स हैं जो टॉपिक के बारे में हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं, उसकी तरफ मूव ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हेल्प करते हैं हमें। ठीक है, तो हम अभी टॉपिक देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन। तो पर्सन की फॉर्मेशन हो उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? क्लियर? जो अपना उसमें योगदान डालते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें 5 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड एक्सपीरियंशियल डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए, साइकोलॉजी क्या होती है? किसी भी पर्सन के माइंड में क्या चलता रहता है, ठीक है,
क्या चलता है उसके एज के अकॉर्डिंग या फिर उसके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, वो क्या होता है, साइकोलॉजी की स्टडी सारी इसी के रिलेटेड होती है। क्या हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या कन्फ्लिक्ट्स चलती रहती हैं, क्या हम चाहते हैं कुछ करना लेकिन करते कुछ है, हमारा दिमाग हमें रोक देता है। ठीक है, बहुत ये बारीकी वाली चीज़ें होती हैं। हमारी फीलिंग्स क्या हैं, क्या हमारी कैपेसिटी है, ये सारे डिटर्मिनेंट्स किसके अंदर आते हैं, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स के अंदर, जो क्या है फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन में हेल्प करते हैं। क्लियर? Then are the sociological determinants. As we know, sociological means the one that is related to society. तो अब देखिए, सोसाइटी हमारे इंडिविजुअल की तो नहीं होती है, उसमें क्या होता है, ग्रुप्स होता है। वी आर अ पार्ट ऑफ दैट लार्ज सोसाइटी। ठीक है, तो लार्ज पार्ट की फॉर्मेशन में क्या हेल्प करता है, हम खुद भी तो उसका एक पार्ट है। तो सोसाइटी में रहते हुए हम बाहर की दुनिया के बारे में अपने अंदर क्या सोचते हैं, क्लियर, वो कैसे फॉर्म में होता है, सोसाइटी में रहकर। सोसाइटी में जो हम अपने ग्रुप्स के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंस होते रहते हैं, तो वो क्या इफ़ेक्ट डालता है पर्सन पर, उसकी सोच पर इफ़ेक्ट डालता है कि ऐसी सिचुएशन में अगर मैं ऐसा करता हूँ, सामने वाला मुझको ऐसा रिप्लाई देता है, तो हम उस चीज़ के बारे में वैसा सोच लेते हैं। क्लियर? तो सोसाइटी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है हमारी बीइंग पर। अब इसमें हम सिर्फ सोसाइटी की बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि सोसाइटी में क्या होता है, सोशलॉजिकल में होता है, कल्चर होता है, जो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस फैमिली इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, उसका क्या कल्चर है, वो हमारे बीइंग पर इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, किस तरह की लैंग्वेज हम सुनते हैं अपने आसपास, वो हम पर इफ़ेक्ट डालता है। क्लियर? देन इफ़ेक्ट ऑफ स्पीच, हम ऊंचा बोलते हैं, धीमे बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, क्लियर, या फिर गुस्से में बोलते हैं, वो चीज़ें हम पर इफ़ेक्ट डालती हैं हमारी खुद की स्पीच पर। देन हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ बिल्कुल इफ़ेक्ट डालता है। हमारे लैंग्वेज पर इफ़ेक्ट डालती है वो चीज़, हमारे ड्रेसिंग सेंस पर इफ़ेक्ट डालती है, सभी चीज़ों पर इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है, देन इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स, ये सारी सोशोलॉजिकल की हम डिस्कशन कर रहे हैं कि पेरेंट्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है। हम पीछे काफ़ी सारी डिस्कस कर चुके हैं कि पेरेंट्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल या फिर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होते हैं एक पर्सन की बीइंग के लिए। जिस तरह का फैमिली एनवायरनमेंट होता है, पेरेंट्स का जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है, वही क्या है, इंडिविजुअल पर रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन शो होती है। नेक्स्ट, द थर्ड वन इज़ बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। अब देखिए, बायोलॉजिकल में क्या आता है, हम बात कर सकते हैं कि हमारे जो इनहेरिटेड फीचर्स होते हैं, ठीक है, हेरिडेटरी बोलते हैं, जो फीचर्स हम पेरेंट्स से हमें विरासत में ही मिलते हैं। अक्सर कहते हैं ना कि आप बिल्कुल अपने मम्मा जैसे लगते हो, आप बिल्कुल अपने फादर जैसे लगते हो, तो वो फीचर क्या है, इनहेरिटेड, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर जो हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, या फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सोचने का ढंग है, हम जेनेटिक, हम सारी जो जीन्स हैं, वो बोलते हैं ना DNA टेस्ट करवा लो, आपने CID देखा होगा। मैं अक्सर मूवीज़ वगैरह की बातें करती रहती हूँ, बड़ा मज़ा आता है उसमें से एग्जांपल्स देने का, है ना। तो DNA टेस्ट करवाकर पता लग सकता है कि ये बच्चे का पेरेंट कौन सा है, क्योंकि DNA जीन्स मैच कर जाते हैं उनके। क्लियर? तो अब देखिए, अक्सर आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जब डॉक्टर के पास जाता है कोई, तो उनसे पूछते हैं कि आपको फैमिली में तो ये प्रॉब्लम किसी को नहीं है हार्ट की, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि वो हेरिडिटरी होती है वो चीज़। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। देन इज़ द एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। अब हम कहाँ पर रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, सराउंडिंग क्या है, वो हमारे आइडेंटिटी पर बहुत फ़र्क डालती है। अब जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है, ठीक है, वहाँ के पर्सन्स की आप कह सकते हैं कि स्किन भी वैसी होगी, ठीक है, उनका वर्किंग स्टाइल भी वैसा होगा, इंटेलिजेंट उस हिसाब से होंगे, स्किल उस हिसाब से होगा उनका, जो उस क्लाइमेटिक कंडीशन में आपको अलाउ करता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो वहाँ पे उस हिसाब के स्किल्स आपको मिलेंगे। तो पर्सन की फॉर्मेशन में ये फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। देन द फाइनल इज़ द एक्सपीरियंशियल डिटर्मिनेंट। तो ये जो नेम है एक्सपीरियंशियल, दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंसेस लाइफ में सभी को होते हैं। कुछ इसमें हम दो तरह के एक्सपीरियंसेस देखेंगे। एक तो होते हैं जनरल एक्सपीरियंसेस, जैसे हमारी लाइफ मूव ऑन होती रहती है, जनरली हमें लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं नॉर्मली, वो होते हैं हमारे जनरल एक्सपीरियंस, जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एक होते हैं पर्टिकुलर एक्सपीरियंस,
लाइक जो इंसिडेंट सडनली हमारी लाइफ में अकर करते हैं, हम सडनली किसी फिल्म स्टार से मिले, है ना, तो वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होगा, उसे हम कभी नहीं भूलते। हमने अपनी आंखों के सामने कोई एक्सीडेंट देख लिया, है ना, तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है जिसको हम नहीं भूल सकते। तो एक्सपीरियंसेस क्या है, हमारी आइडेंटिटी पर, हमारे फॉर्मेशन पर ऑफ बीइंग अ पर्सन, इस पर इफ़ेक्ट डालती है। सो आई होप फ्रेंड्स ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंप्लीट ऑफ अ पर्सन, द कंसेप्ट, द नीड एंड डिटर्मिनेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन। सो फ्रेंड्स, आने वाले वीडियोज़ में हम इसके जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं वो भी कवर करेंगे। सो चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।